हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल अड्डा लाइव। आज आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आप सब लोगों की जो भी संयुक्त सीधी भर्ती कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी आई थी उसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिकल वालों का जो एग्ज़ाम है कनिष्ठ अभियंता विद्युत जो डिग्री धारक है, ये आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे उन लोगों का जो एग्ज़ाम है 8 मई को किया जा रहा है, तो आप देख सकते हो। और जो डिप्लोमा धारक हैं उसका एग्ज़ाम है आप लोगों का 8 मई, दोनों का 8 मई को एग्ज़ाम है। ओके, डिग्री का मॉर्निंग में है और जो आपके डिप्लोमा धारक है उनका इवनिंग में एग्ज़ाम है। देन उसके बाद 5th नंबर पे आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का है वो भी आपका 9 को है, एंड डिप्लोमा वालों का भी 9 को ये एग्ज़ाम है। तो आप देख सकते हो कि आप लोग के एग्ज़ाम होने में ओनली 1 मंथ बचे हुए हैं, 1 मंथ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 1 मंथ में आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप इसमें सिलेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। ओके, तो इस एग्ज़ाम में बेसिकली कितने क्वेश्चन होते हैं? 120 क्वेश्चन होते हैं। मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आज बता रही हूँ, ठीक है। जो भी मैं डिस्कशन कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल वालों का कर रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। इसमें टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 8 आपके आते हैं टेक्निकल पार्ट से और 40 आते हैं आपके नॉन टेक पार्ट से। जो लास्ट टाइम जब मैं अपीयर हुई थी इस एग्ज़ाम में, फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर दी थी जिसकी वजह से मेरा 0.5 से इसमें सिलेक्शन रह गया था। तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि आपको वो मिस्टेक कौन सी है जो नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक की। टेक के लिए आपको क्या करना है, नॉन टेक के लिए मैं आपको एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी बताऊँगी। आपको कुछ नहीं करना, जो मैं बोल रही हूँ बस वो करना। ओके, आपको ज़्यादा सबसे पहले टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने के अंदर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या शॉर्टकट हो सकता है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट मतलब हो पाए, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। फाइनली जो आपका टारगेट है एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने का ही है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जितना भी अभी 1 ही महीना बचा हुआ है, 1 महीने में आप लोग आपके ना तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते, ठीक है, और ना आप आपका मतलब लाइक शुरू से स्टार्ट कर सकते नॉन टेक को पढ़ना। तो ये सब अभी आप बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, आपके टेक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 80। ओके, आपके नॉन टेक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं 40। देखो, जब मेरे टाइम एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने क्या किया था, आप मार्केट में जाना, ठीक है। यूथ कंपटीशन का भी नया पब्लिकेशन आया होगा इलेक्ट्रिकल का, यूथ कंपटीशन, ठीक है। ये यूथ कंपटीशन एक बुक आती है इलेक्ट्रिकल वाली, अभी इसका नया पब्लिकेशन रिलीज़ हुआ है, जेई वाला मेरे पास है, आप वो लेके आना, ठीक है। हो सके तो यही वाला भी ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों दोनों बुक को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो आप मतलब बेसिकली आपको कितने क्वेश्चन लगाने हैं, मतलब जेई की 2 बुक आएगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और अच्छे से इन क्वेश्चनों को लगाना है आप इन दोनों मतलब। और ए की देखो, ए की भी आपकी 2 बुक आएंगी, मैंने क्या बताया, जेई की भी 2 बुक आएंगी यूथ वाई सिटी पब्लिकेशन की, ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और वाई सिटी पब्लिकेशन की ए की भी 2 बुक आती हैं, ठीक है। ठीक है, मैं अब सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही हूँ वो टेक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, अब आपको ये बुक का टारगेट रखना है कि आप आपके एग्ज़ाम से पहले ये चारों बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार सॉल्व कर जाएं। और मैं आपसे बोलूँगी कि आप जो भी मतलब ये वाई सिटी पब्लिकेशन खरीदें वो आपका अभी का रीसेंट वाला होना चाहिए पब्लिकेशन, क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए होंगे उसमें उसके क्वेश्चन डाल दिए गए होंगे। क्योंकि RSM WSB के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका रिपीट किया हुआ नहीं होगा। प्रीवियस पेपर से उठा के यहाँ पर क्वेश्चन डाले जाते हैं। मतलब लास्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना तो उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था लाइक मैं कह सकूँ कि उन्होंने खुद से मतलब अपनी मर्ज़ी से बनाया हो या डाला हो, ठीक है। तो मैं आपसे बस ये बोलूँगी लाइक अगर आपको टेक की प्रिपरेशन करनी है तो आप वाई सिटी पब्लिकेशन की चारों बुक को सॉल्व कर डालो, एक एक क्वेश्चन। और आप सोच रहे हो क्या ये 1 महीने में सॉल्व हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बुक रहती है, बुक के अंदर ही सॉल्यूशन रहेगा, तो आपको खुद का ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक बार बस आप सब कुछ पैटर्न देख के चलना जल्दी जल्दी। वो चीज़ जो आएगी शॉर्ट नोट्स टाइप ही है, ठीक है। लाइक आप बुक में आप सारे क्वेश्चन के पैटर्न एक बार देख लोगे तो आपको वहाँ पर जल्दी से आप टिक कर दोगे, आपकी कैलकुलेशन कम होगी, जिससे आप आपका टाइम रिड्यूस कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में।
ठीक है। तो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, बाई सिटी पब्लिकेशन की आपको बुक लगानी है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। तो इसको आपको कैसे लगाना है? सबसे पहले आपको लगानी है जेई की, जेई वाली जो बुक आएगी ना, सबसे पहले आपको उसको लगाना है। अब आप मान के चलो जेई वाली जो आपको वॉल्यूम 1 रहेगा, उसका आपका टारगेट होना चाहिए 7 डेज। ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ, जेई वाली बुक जो आएगी बाई सिटी पब्लिकेशन की, वॉल्यूम 1 आएगा, एक वॉल्यूम 2 आएगा। ठीक है। अब आपको स्टडी कैसे करनी है मैं आपको वो बताती हूँ। तो इसका आपका वॉल्यूम 1 का टारगेट होना चाहिए 7 डेज, इससे ज़्यादा आपका लगना नहीं चाहिए, चाहे आपको कितना भी मतलब एक दिन में 5 से 6 घंटे आपको टेक को देने पड़े। लेकिन आपको वॉल्यूम 1 7 डेज में कंप्लीट करनी है, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा और आप क्वेश्चन पढ़े जा रहे हो। ऐसा मत करना, एक बार पढ़ना लेकिन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 मंथ है, और 1 मंथ की स्ट्रेटेजी और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो मैं बोल रही हूँ वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही आपके 7 डेज खत्म होते हैं, आप वाई सिटी पब्लिकेशन की सेकेंड बुक लीजिए, जेई वाली, उसको सॉल्व कर दीजिए। बहुत ईजी है, मतलब लाइक उसमें वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के जेई पेपर्स में ऑल स्टेट एसएससी जेई ईएसई गेट के जो भी शॉर्ट मतलब शॉर्ट वाले लाइक 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन रहते हैं उस बुक में, और वैसे की वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं उस क्या कहते हैं एग्जाम में। और आप मटेरियल वाला पार्ट भी मत छोड़ना उस वाई सिटी पब्लिकेशन का सॉल्व करने का, ना आपको ईएमएफटी छोड़नी है और ना आपको कम्युनिकेशन छोड़ना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और हीटिंग और ये सब आप सब पढ़, सारे क्वेश्चन लगा के जाना बाई सिटी पब्लिकेशन। अगर आपको कुछ शॉर्टकट मैं बता रही हूँ ना, लेकिन आपको उस शॉर्टकट को फिर पूरा मतलब करना है। ये नहीं कि आप उस शॉर्टकट में भी आप उसको कट कट करके मतलब बिल्कुल ही एकदम शॉर्ट कर दो, तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ, कि आपको जेई की पूरी बुक एकदम दिमाग में अच्छे से मतलब सॉल्व कर लेनी है। मतलब आप ये सोच लो कि आपने लाइक 10 से लेके 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर में जितने भी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आए होंगे आपने सारे सॉल्व कर लिए, और दैट इज़ इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम, कि आपको इस एग्ज़ाम को मतलब पार करना है। ठीक है। आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए ये इनफ होगा कि आप ये बुक लगा लीजिए। देन उसके बाद जैसे ही आपके 15 डेज खत्म होंगे, आप एक ही बुक उठाइए, वैसा कि वैसा टारगेट सेट कीजिए, 7 डेज वॉल्यूम 1, 8 डेज वॉल्यूम 2। ठीक है। तो आपका जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आपका पूरा की पूरा मतलब लगभग के लगभग सारा की सारा सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका होगा, इनफैक्ट टेक्निकल का। और टेक्निकल आपका कंज्यूम करेगा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से आप अगर वाई सिटी पब्लिकेशन की बुक अच्छे से लगा के जाते हो ना, तो लगभग आप मान के चलिए 70 से लेके आप मान के चलिए 75 तक, 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपने वाई सिटी पब्लिकेशन की बुक को अच्छे से लगा लिया। तो आप मान के चलिए अगर आप टेक्निकल में 75 नंबर लेके आते हैं, ठीक है, ठीक है। देन मैं उसकी बात करती हूँ आपको नॉन टेक की। चलो नॉन टेक की बात करते हैं, लास्ट टाइम मैंने नॉन टेक क्या कैसे किया था। देखो नॉन टेक के लिए ना RSM SSB के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए ना, सारे के सारे लगा डालो। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें भी आपको बस घर पे बैठ के आपको ना 1 मंथ ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा ना भाई, वो उतना ही फायदे में रहने वाला है, उतने ही क्वेश्चन उसके रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि RSM SSB ऐसा एग्जाम है ना जो रिपीट करता है क्वेश्चनों को। ये ध्यान से बात सुनिए है। और हम लोग इंजीनियर है भाई, मतलब हम लोगों के लिए जीके को याद करना, मतलब जो लोग आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो चलो कोई बात नहीं, वो लोग जीके कर ही लेंगे, ऑब्वियसली उनका जीके बहुत स्ट्रांग होगा। बट जो लोग टेक्निकल के फील्ड में ही हैं उनके लिए जीके पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना, सबसे पहले आप उठाओ दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, RSM SSB के। ठीक है। ये बुक आती है, इस बुक को सॉल्व कर डालो, मतलब आराम से 1 महीने में आराम से सॉल्व होगी, और इसका एक एक क्वेश्चन बारीकी से पढ़ के जाओ। ठीक है। देन उसके बाद आपको करनी है, इसमें मूवल पब्लिकेशन की भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक आती है, वो भी लगा लेना। ये 2 आराम से लग जाएगी आपकी 15 डेज में। ठीक है, मान के चलो, लेकिन तुम्हें इसका एक एक जो क्वेश्चन होगा ना अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी मतलब स्किप मत करना कोई भी चीज़ समझने में। ठीक है। और अब मैं आप और एक और जो चीज़ मैं आपको बताने चाहती हूँ जीके में आपको देखो जीके में एक और चीज़ जो आपको करनी है, सबसे पहले करनी होगी, सबसे पहले जो राजस्थान का मैप है उसको अच्छे से करना। ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है राजस्थान के मैप से। बाउंड्रीज राजस्थान के मैप में कहाँ किसकी बाउंड्रीज कौन से स्टेट से लग रही है, या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करा है, इस टाइप से आपको पूरा के पूरा पढ़ लेना है। मैप आपको इसमें पढ़ना है। देन सेकेंड में बोलना चाहूँगी, यहाँ पर आपको नेशनल पार्क पढ़ लेने हैं। ठीक है।
तो सेकंड आप नेशनल पार्क लिख लीजिए, ठीक है। नेशनल पार्क लिखने के बाद यहाँ पर जो जनजातीय नृत्य होते हैं एंड जितने भी मतलब कला संस्कृति पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, मैं ये बोलना चाहूँगी। और कला संस्कृति में भी जितना भी स्टैटिक पार्ट है ना, आपको उतना फोकस करना है। और स्टैटिक पार्ट भी एकदम ऊपर ऊपर से, डीप में आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको जितना ऊपर ऊपर से देखा जाए उतना सही है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे राजस्थान के स्टैटिक जी के टाइप ही, आप मान के चलना। पॉलिटी भी इतनी डीप में नहीं आने वाली है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा उसका रहेगा कला संस्कृति का, ठीक है। इसमें कौन सा मंदिर किसने बनवाया, कब बनवाया, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर किसने बनवाया, युद्ध कब हुआ, और लाइक कौन सा पार्क कहाँ पर है, कितने नेशनल पार्क है राजस्थान में, कितनी सेंचुरीज हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये सब आपको मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कौन सी नदी वाला पोर्शन भी आपको सही से करना है, ठीक है। नदियों वाला पोर्शन भी अच्छे से देख लेना। डैम वाला पोर्शन देख लेना राजस्थान की जीके में। और मैं आपसे क्या बोलना चाहूँगी, ओके, इतना आप मतलब पूरा की पूरा आपको, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना RSM WSP के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पे फोकस करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या ध्यान में रखना है। और एक महीने में अगर आपको लगे ना कि मैं राजस्थान जीके नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नहीं पढ़ सकता ना, मैं बोलूँगी पहले तुम क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब कोई बोल रहा है हिस्ट्री में, मतलब लाइक हिस्ट्री जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो हिस्ट्री में ना आप, मैं बोलूँगी मतलब जितने भी जो 1857 की क्रांति है वो पढ़ के आपको 100% जाना है, ठीक है। वो बिल्कुल भी मतलब स्किप नहीं करना। और आंदोलन भी, किसान आंदोलन जितने भी थे उनको भी स्किप मत करना, ठीक है। हिस्ट्री में आपको ये दोनों चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से लर्न करके जानी है, ठीक है। देन मैं एक और बात डिस्कस कर दूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, राजस्थान जीके, ओनली राजस्थान जीके में आपको मतलब क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मैंने ये दो बुक बताई थी, मैं यही 2 बुक पढ़ के गई थी लास्ट के एग्जाम में, तो मेरे 40 में से लगभग 30 मार्क्स आराम से आ गए थे। उस टाइम पे मैंने राजस्थान जीके छुई भी नहीं थी। आप मान के चलो मैंने ओनली 1 महीने ही राजस्थान जीके पढ़ी थी उस टाइम पे, ठीक है। ओनली 1 मंथ में मैं मतलब इतने नंबर लेके आ गई थी। तो यार ये बुक अगर आप अच्छे से ला के जाओगे ना, तो आप लोग आराम से 32-35 स्कोर कर ही दोगे। तो आप मान के जाइए, अगर आप टेक में 75 और इधर 35 स्कोर कर लेते हैं ना, तो कितना बनता है आपका 1110, ठीक है। इसकी कट ऑफ जाएगी लगभग, आप मान के चलिए 105 तक, ठीक है। 5 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 मंथ अगर आपने पूरा जी जान से मेहनत कर ली ना, तो इतने ना, आप सोच रहे होगे कि 110 कैसे आएंगे, इतने नंबर आने से भी कोई भी नहीं रोक सकता। अगर 1 महीना सही से एकदम लग के पढ़ाई कर ली। मुझे पता है कुछ लोगों का RUNL में नहीं हुआ होगा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि उन लोगों ने जीके तो ऑलरेडी कर ही रखी है। और टैग थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा भी आप टच भी कर लोगे ना टैग को, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, एकदम लग कर मतलब, ठीक है। जो लोग 0.5 0.25 से रहे ना, तो आप मान के चलिए उनकी जीके तो अच्छी होगी सही, टेक्निकल भी अच्छा होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको जॉब लेने का बहुत सुनहरा ऑफर है। तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये राजस्थान जीके पे मैं एक और बार पूरा टॉपिक वाइज वीडियो लेके आ जाती हूँ, लाइक आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। और अब भी अगर किसी को डाउट है ना, तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ओके, सो थैंक यू।